शंखनाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी आज मैं पूरी यूनिट के साथ यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आ चुका हूँ और आज यहाँ पे बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिबेट होने वाला है। आप सबको लगेगा कि ये छोटे छोटे बच्चे कर क्या रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे वो कर रहे हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े हमारे देश के राजनेता नहीं कर पाते हैं। और शायद आज मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे जो कारनामा दिखाएगा, तो दुनिया के देश के हर एक लोग देखकर दंग रह जाएंगे। चलिए इस डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस डिबेट में जो खास मेहमान है ओमकार जी, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। दूसरे मेहमान है हमारे बीच सत्यम झा, इनके लिए जोरदार ताली। तीसरे मेहमान है, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन कारनामा बड़े बड़े करते हैं, ये इनका नाम है भाविक। और चौथे जज है हमारे बीच मेहमान है, ये है अद्वैत जी, इनके लिए भी जोरदार ताली एक बार। और ये पांचवे जो है हमारे बीच है गौरव जी है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। तो ये जो मेहमान है मुख्य अतिथि है और इन्हीं मुख्य अतिथि के द्वारा आप सबके सवाल को सॉल्व किया जाएगा। आप सबके सवाल का जवाब ये पांचों देंगे। तो सबसे पहले जिनको भी सवाल कुछ पूछना है सबसे पहले हाथ उठाएंगे। हाँ, हाथ उठाओ, बहुत अच्छी बात। चवन, क्या सवाल है आपका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हम प्राणायाम करने से क्या होता है? इनका सवाल है कि प्राणायाम करने से क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ छोटे जज, सबसे पहले मैं इनसे शुरुआत करता हूँ कि प्राणायाम करने से क्या फायदा होता है। प्राणायाम करने से हमारी बुद्धि विकसित होती है और ऐसे मतलब हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है जिससे हम हर एक चीज कर सकते हैं जो बड़े बड़े भी नहीं कर सकते। इनका कहना है कि प्राणायाम करने से बुद्धि विकसित होती है और ऐसा काम कर सकते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। अब दूसरा सवाल के लिए हाथ उठा दिया इन्होंने। क्या सवाल है? सॉरी, नाटक करने से क्या फायदा होता है? इनका सवाल है त्राटक करने से क्या फायदा होता है। आप बता सकते हैं त्राटक करने से क्या फायदा होता है? चलिए इनसे मैं पूछता हूँ, त्राटक करने से क्या फायदा होता है? नाटक करने से हमारी बुद्धि शक्ति विकसित होती है और हमें हमारे जो गुरुजी होते हैं उनके प्रति और प्रेम और भाव बढ़ता है। त्राटक करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है और हमारे गुरु के बीच जो श्रद्धा भाव होता है वो जागृत होता है। ये इनका जवाब था। सही जवाब था या नहीं? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नहीं? अब अगले सवाल के लिए फिर कोई हाथ उठाएगा? चलिए अगला सवाल। बाल संस्कार में क्या सिखाया जाता है? बाल संस्कार में क्या सिखाया जाता है? चलिए मैं सत्यम झा जी से बात करता हूँ। बाल संस्कार के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है? बाल संस्कार जो है ये पूज्य संत श्री आसाराम जी द्वारा बापू द्वारा प्रेरित जो बाल संस्कार केंद्र है वो पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है। 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव की कृपा से। बाल संस्कार केंद्रों में हमें महापुरुषों के बारे में सिखाया जाता है, हमारी दिनचर्या कैसी हो वो हमें सिखाया जाता है। हमें उठते ही कर दर्शन करना चाहिए, अर्थात अपने हाथों में देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो कैसे होना चाहिए, हमें बाल संस्कार में अनेकों चीज बताए जाते हैं, जैसे कि हमें प्रातः काल में उठकर तुलसी के 5 पत्ते खाने से हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है तथा मेघा शक्ति वर्धक प्रयोग आदि प्रयोग कराए जाते हैं, व्यायाम कराए जाते हैं। हमें बाल संस्कार में महापुरुषों के जो जीवन है उसके विषय में बताया जाता है, उनका जीवन क्या था। इनका कहना है कि बाल संस्कार में सबसे पहले संस्कार की कुंजी है, तो क्या है? जोर से बोलो आप लोग। बाल संस्कार में सबसे पहले संस्कार की बात होती है, उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति की बात होती है। चलिए मैं अगला सवाल के लिए फिर से कोई है? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अनुष्का रविंद्र ठाकरे। क्या नाम है? अनुष्का रविंद्र ठाकरे। अनुष्का जी, क्या सवाल है आपका? ओमकार से क्या फायदे होते हैं? ओमकार से क्या फायदे होते हैं? आप बताइए ओमकार से क्या फायदे होते हैं? ओमकार ब्रह्मांड का मूल है। ओमकार के गुंजन से हमारी आत्मा और जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात ब्रह्मांड की शक्ति से एकाग्रता होती है। इसमें ध्यान और योग और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में बहुत मदद होता है। ओमकार यह सृष्टि का मूल है। सबसे पहले उत्पत्ति ओमकार से ही हुई है, यानी हमारी साक्षात्कार के लिए ओमकार एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के लिए ओमकार बहुत बड़ा मूल मंत्र है और ओमकार से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा इनका जवाब है। और अगला सवाल। मेरा नाम दिव्या है और मैं मंगलपुर से आई हूँ और मेरा ये है कि सवाल है कि पद्मासन से क्या फायदे होते हैं? इन बच्ची का कहना है कि पद्मासन से क्या फायदा होता है। तो चलिए छोटी बच्ची ने सवाल किया और छोटे मेहमान से बात करते हैं।
पद्मासन करने से हमारी जो हड्डियां रहती है वो खुलती है और हम आसन मतलब जैसे पादपद्मासन आसन हो गया और बहुत सारे आसन हम कर सकते हैं। इनका कहना है कि पद्मासन करने से जो हड्डियां क्या होती है, ग्रो करती है। छोटे बच्चे अगर पद्मासन करेंगे, आसन करेंगे, तो उनकी हड्डियां में क्या होगी, विकसित होगी, बच्चे लंबे होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे। तो ये पद्मासन और आसन की क्या है, महत्व है। हम सबको आसन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब अगली बच्ची बोलिए, चलो बताओ ध्यान से क्या होता है? अब इनका सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है कि ध्यान से क्या होता है। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँ, ध्यान करने से क्या फायदा है? ध्यान करने से हमारी जो अंतरात्मा होती है वो शांत हो जाती है और कुछ भी ख्याल नहीं आता और भगवान के उसमें ही हम खो जाते हैं ध्यान में। क्या बात है, जोरदार ताली। इनका कहना है कि ध्यान करने से जो है हमारी जो अंतरात्मा में क्या होती है, जागृत होती है और जो भी नेगेटिविटी है तो क्या दूर हो जाता है। चलिए एक बड़े लोगों से मैं सवाल करता हूँ, चलिए आपका क्या सवाल है, बोलिए, खड़े हो जाइए। कॉन्वेंट स्कूल्स में गुड हैबिट्स के नाम पे जो सिखाया जा रहा है और हमारे बापूजी के आश्रमों में, गुरुकुलों में जो संस्कार सिखाए जा रहे हैं, अगर इसके बीच में कोई डिफरेंस बता सके तो बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी। चलिए बहुत ही अहम सवाल। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉन्वेंट में और गुरुकुल में डिफरेंट क्या है शिक्षा पद्धति को लेकर, तो इसके लिए हमारा छोटे जज जवाब देंगे। कॉन्वेंट स्कूलों में जो हमें विद्या सिखाई जाती है वो तो सिर्फ पैसे कमाने में काम आती है, पर जो गुरुकुल में हमें विद्या सिखाई जाती है तो उससे हम अपने आत्मा को भगवान से मिला सकते हैं और फिर हमारे जो और गुरुकुल में सबसे पहली बात वो संस्कारों पे ध्यान देते हैं जो बच्चों के मूल्य हैं। क्या बात है, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। इन्होंने कहा कि जो ज्ञान कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन गुरुकुल में जो सिखाया जाता है अध्यात्म की ओर उन्नति करने के लिए सिखाया जाता है। गुरुकुल में संस्कार दी जाती है लेकिन कॉन्वेंट में संस्कार नहीं दी जाती है। सारा मूल मंत्र छोटे बच्चे ने बता दिया आप सबके लिए। इसके लिए एक बार जोरदार ताली आप सबको करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, खड़े हो जाओ। माला करने से क्या होता है? आप बताओ माला करने से क्या होता है? चलिए माला करने से क्या होता है? माला करने से यदि हम माला हम भगवान नाम का करते हैं तो माला करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माला करने से एकाग्रता बढ़ती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जोरदार ताली। चलिए आप तुलसी और सूर्य को जल देने से क्या होता है? तुलसी और सूर्य भगवान को जल देने से क्या फायदा होता है? चलिए मैं आता हूँ आपके बीच, बता सकते हैं आप? तुलसी खाने से जो हमारे हाथ के अंदर जो मैग्नेटिक शक्तियाँ होती है, जैसे बापूजी बताते हैं कि तुलसी खाने से, तुलसी के सेवन करने से बहुत सारे रोग भी मिट सकते हैं और जो हमारे हाथ की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ सकती है। क्या जवाब दिया इन्होंने। तुलसी के पौधे के अद्भुत चमत्कार है। तुलसी के पौधे को जल देते हैं, तुलसी के पत्ता को खाते हैं तो कई बीमारियां हमारी दूर हो जाती है। चलो बड़े लोग से भी सवाल करते हैं, जोरदार ताली। चलिए आप बोले, क्या बोलना चाहते हैं? सूर्य को अर्घ्य देने से क्या फायदा होता है? नहीं बता दिया, सूर्य को अर्घ्य देने से बता दिया। अगला सवाल, और किसी ऑडियंस के पास कोई सवाल है? चलिए खड़े हो जाओ। महापुरुषों की सेवा करने का अवसर कैसे मिले? क्या बोला आपने? संतों और महापुरुषों की सेवा करने का अवसर कैसे मिले? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली सवाल के लिए। संतों और महापुरुषों को सेवा करने से की अवसर हमें कैसे मिलेगा? सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा बताइए। संतों और महापुरुषों को क्या है प्रश्न? संतों और महापुरुषों को सेवा करने का अवसर हमें कैसे मिलेगा? यदि हम संतों की बात करें तो संतों की सेवा, संत जो होते हैं वो समाज के हित के लिए बात करते हैं, तो यदि हम समाज सेवा करें तो वही संतों की सेवा हो जाती है। और यदि हम संत के दरबार में जाए, जैसे गुरुद्वार पर जाए, तो वहाँ पर जो सेवा होती है, वहाँ पर अनेक प्रकार की सेवा होती है, तो यदि हम उधर भी सेवा कर सकते हैं और यदि हम अपनी सेवा भी कर ले तो वो संतों की सेवा है। यदि हम अपने आप को कुशल बना ले, अपने आप की प्रगति कर ले, अच्छे मार्ग पर चले जाए तो वो भी संतों की सेवा हुई। चलो क्या बात, जवाब दे, जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। इन्होंने कहा 1 मिनट, इन्होंने कहा कि संतों की सेवा, सबसे पहले आप अपने आप को कुशल हो जाइए तो संतों की सेवा हो जाएगी। समाज में अपने आप एक अच्छा वैल्यू बनाइए, अपने आप की सेवा। छोटी बच्ची, क्या बात है छोटी बच्ची? सर्वांग आसन से क्या फायदे? सर्वांग आसन से क्या फायदा है छोटी बच्ची? सर्वांग आसन से, जब हम सर्वांग आसन करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो पूरे मस्तिष्क तक जाता है और उससे हमारा जो ओज है वो विकसित होता है। और चलिए सर्वांग आसन से ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आ गया?
आपने तो पूछ लिया, चलिए हाँ बोलिए। सरस्वती मंत्र जपने से हमें क्या फायदा? सरस्वती मंत्र जपने से क्या फायदा होता है? चलिए सरस्वती मंत्र। सारस्वत मंत्र की दीक्षा जो हम लेते हैं वो विद्या, सरस्वती माता जो है वो विद्या की देवी है। तो जब हम उस नाम का जप करते हैं तो हमसे हमारी जो विद्या है और बुद्धि शक्ति है वो विकसित होती है। सरस्वती माता को जप करने से बुद्धि शक्ति क्या होती है? विकसित होती है। चलिए आपका सवाल भी लेते हैं हम। चलिए साइड जरा, आप अपना सवाल बताइए। हरिओम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त उठने से क्या लाभ है? क्या ब्रह्म मुहूर्त उठने से क्या लाभ है? क्या बात है बच्चे, हम सवाल है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होता है? मैं किससे चले छोटे जाती, बताइए आप। ब्रह्म मुहूर्त में उठने, सुबह सुबह उठने से क्या फायदा होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा मस्तिष्क की जो ऊर्जा है वह बहुत बढ़ जाती है और हम ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो बड़े बड़े भी देने में सोचते हैं। इनका जवाब था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी याद शक्ति पावरफुल हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ जाता है और ऐसा ऐसा जवाब दे सकते हैं जो बड़े बड़े नहीं देख सकते। एक मिनट, सवालों की तो बौछार है। चलिए मैं छोटी बच्ची से लेता हूँ। मातृ पितृ पूजन से क्या फायदे होते हैं? क्या बात है, मातृ पितृ पूजन से क्या फायदा होता है? मातृ पितृ पूजन से क्या फायदा है? मातृपितृ पूजन दिवस से मातृपितृ पूजन दिवस अगर मनाए तो विद्यार्थी और वो बच्चे होते हैं ना, वो माता के नजर में उच्च होते हैं, यानी माता और पिता के भाव में सद्भाव उत्पन्न होता है और वही विद्यार्थी और बालक के लिए आगे बढ़ने के एक स्रोत बन जाते हैं, वही एक सामर्थ्य बन जाता है। माता पिता ही मूल आधार है जीवन का और उनका पूजन करना ही अपने जीवन को आगे उन्नति देना ही है। इनका कहना है कि माता पिता है इस धरती पे क्या है, जीता जागता भगवान है। अगर माता पिता को आपने इज्जत सम्मान किया तो आप दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और किसी का सवाल, आपका सवाल। चलिए। हरिओम, फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान होता है? क्या बात है, जोरदार ताली। फास्ट फूड खाने से क्या नुकसान होता है? बहुत पिज्जा बर्गर खाते हैं ना आप लोग, कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, कोई खाता है इसमें से? हाथ उठाओ। पिज्जा बर्गर खाते हो आप ईमानदारी से? नहीं खाते हो? सब खाता है। खाते हो आप? इधर आओ ईमानदारी के। आइए एक मिनट। चलो, इनका सवाल था कि पिज्जा बर्गर से खाने से क्या नुकसान होता है। चलिए जज जी आप बताइए तो। पिज्जा बर्गर या फिर ऐसी कोई भी बाहर की चीजें जो होती है उनके अंदर अलग अलग केमिकल, अलग अलग चीजें डालते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग और बीमारी हो चुकी है। इसीलिए हमें बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, आश्रम का खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा रहेगा। ये छोटे बच्चे के सवाल जवाब से सहमत है आप लोग, है या नहीं? अरे बताओ तो सही, जोर से, शेर की तरह बोलो। संकल्प लो, आज के बाद कोई पिज्जा बर्गर नहीं खाएगा यहाँ पे। नहीं खाएगा ना? जोर से बोलो। आप सब भी बोलो नहीं खाएंगे। आप लोग भी बोलो नहीं खाएंगे। क्या पीछे वाले खाएंगे क्या? तो जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। आप लोग खाएंगे क्या? चलो सबने संकल्प लिया है। हाँ बोलो बोलो। मोबाइल देखने से क्या नुकसान? क्या बात है, हम सवाल, बहुत ही अहम सवाल। मोबाइल देखने से क्या नुकसान होता है? बहुत मोबाइल की आदत लग गई सबको ना, हर किसी को मोबाइल की आदत लग गई है। ये बच्ची का सवाल है कि मोबाइल देखने से क्या क्या नुकसान होता है। मैं छोटे जज से बात करना चाहता हूँ। मोबाइल देखने से जो मोबाइल की वो रेडिएशंस रहते हैं वो अगर हमारे मस्तिष्क में चले जाए तो एक हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा छोटा सा पार्ट रहता है जो अगर काम करना बंद कर जाए तो हमारा पूरा मतलब ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा। इसलिए अगर हम मोबाइल देखेंगे तो पार्ट धीरे धीरे नुकसान में जाता है और आखिर एक दिन ऐसा आता है जो पार्ट पूरा खराब हो चुका रहता है। क्या बात है, सवाल क्या गुड जवाब। देखा छोटे बच्चे का कमाल, जो बड़े बड़े नहीं बोल पाएंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे देते हैं जवाब। परमात्मा प्राप्ति जल्दी कैसे हो? क्या बात है, परमात्मा प्राप्ति जल्दी कैसे हो? आप लोग बड़े हैं लेकिन जवाब देंगे हमारे छोटे से, बताइए बात। परमात्मा प्राप्ति के लिए जहाँ से हमारा मैं सूरित होता है उसमें विश्रांति अगर हम पाएंगे तो उससे हमें परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही गुरु सेवा और गुरु का परमात्मा प्राप्ति में बहुत ही अहम महत्वपूर्ण उनका वो है। यदि गुरु के बिना परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु में सच्ची श्रद्धा, दृढ़ता ही हमें परमात्मा प्राप्ति करा सकती है। आपने सुन लिया, हर किसी ने जवाब सुन लिया। चलिए अब इधर से लेते थोड़ा।
एक मिनट, आप लोग में से कोई है किसी को कोई सवाल? चलिए खड़े हो जाइए, हाँ बोलिए। संत महापुरुष विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं? अब ये क्या बात है, संत महापुरुष विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं? चलिए जी आपसे पूछते हैं, संत महापुरुष जो है विभिन्न प्रकार की लीला क्यों करते हैं? संत महापुरुष विभिन्न तरह की लीलाएं करते हैं क्योंकि जो दुष्ट लोग संसार पे आ चुके रहते हैं, जैसे रावण आया था तो राम भगवान ने लीला करके उसे मारा, जैसे कंस आया था तो कृष्ण ने उन्हें लीला करके मारा। वो इसलिए करते हैं जैसे कि धरती संत महापुरुषों से भरी हुई रहे और सब लोगों का कल्याण हो। क्या बात है, जोरदार ताली। देखा छोटे बच्चे का जवाब, क्या जवाब दिया इन्होंने कि संत महापुरुष। एक मिनट, मैंने सवाल नहीं पूछा ना अभी मुझे बोलने दो पहले। एक मिनट, इन बच्चों का कहना है कि संत महापुरुष इस धरती पे आते हैं अवतार लेके दुष्टों को खत्म करने के लिए। जिस तरह भगवान राम आए रावण को खत्म किया, भगवान कृष्ण आए कंस को खत्म किया, और संत श्री आसाराम बापू जी भी आए तो दुष्टों को क्या होगा, खत्म होगा या नहीं होगा? भारत विश्व बनेगा या नहीं बनेगा? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ ना आप लोग। चलिए अब अगला सवाल, हाँ बोलो। वड़ की पेड़ की परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है? वड़ की पेड़ की परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है, बताइए सत्यम जी। बरदादा जो है उनकी यदि हम परिक्रमा करें तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और साथ ही जो उसमें बर की परिक्रमा करते हैं तो उसमें हमारी जो मनोकामना है वो भी पूरी होती है। बरदादा में शक्तिपात किया होता है, और जो अपनी मनोकामना के साथ परिक्रमा करता है उसका मनोकामना हमेशा क्या होता है, पूर्ण होता है, होता है, होता है। चलिए बोलिए। त्रिकाल संध्या से क्या फायदा होता है? त्रिकाल संध्या से क्या फायदा होता है, बहुत ही अहम सवाल। अब बताएंगे त्रिकाल संध्या से क्या फायदा होता है। त्रिकाल संध्या मतलब अगर त्रिकाल संध्या करते हो तो उसके अंदर सब कुछ आ गया, जप ध्यान ओमकार, तो आप एक दिन के अंदर उतना कर लेते हो। जो कुछ लोग अगर 3 त्रिकाल संध्या करते हो तो आपके 3 बार संध्या होती है, पर जो लोग घर पे एक ही बार करते हैं तो उनको महीने लग जाते हैं वो करने में, जो आप एक ही दिन में त्रिकाल संध्या में कर लेते हो। एक बार जोरदार ताली। त्रिकाल संध्या के महत्व को बच्चे ने बताया, छोटा बच्चों ने। चलिए अगला सवाल, बोलिए बोलिए। गुरुदेव के फायदे क्या होते हैं? गुरुदेव के फायदे क्या होते हैं? क्या बात है, सवाल बहुत मजेदार है। गुरुदेव के फायदे क्या होते हैं, गुरु रखने से क्या फायदे होते हैं, चलिए बताइए आप। गुरुदेव रखने से क्या फायदा होता है, गुरु रखने से क्या फायदा होता है? गुरु रखने से, हाँ। गुरु रखने से परमात्मा प्राप्ति में मदद होती है। ईश्वर कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। अगर गुरु नहीं है तो सारे पुराण पढ़ ले, वो व्यर्थी होगा, वो परिश्रमी होगा। अगर गुरु नहीं तो गुरु मार्गदर्शन करता ही नहीं तो मार्ग किधर जाएंगे? सामने खड्डा है ये बताने वाला कोई नहीं तो निश्चित ही खड्डे में गिरेंगे। गुरु मार्गदर्शन करते हैं, गुरु कुंडली शक्ति जगाते हैं, गुरु सारा वेदांत पढ़ाते हैं, गुरु 6 दर्शन के दर्शन देते हैं। अगर गुरु जीवन में नहीं तो जीवन किधर जाएगा वो खुद को भी नहीं पता चलेगा। अगर गुरु हमारे जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी हमें खुद पता नहीं है। समझ में आ गया हर किसी को? चलिए अब चलो बोलो बच्ची, तुम बोलो। भोजन खड़ी हो जाओ। भोजन से पहले प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है? भोजन से पहले प्रार्थना करने से क्या फायदा होता है, बताइए सत्यम जी। भोजन करने से पहले प्रार्थना करने से जो भोजन रहता है वो प्रसाद में रूपांतरित हो जाता है, और भोजन का जो मंत्र है वो है हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरिशर्वो शरीरस्थो भोक्ते भोजयते हरि। ये मंत्र बोलने से हमारा जो भोजन रहता है वो प्रसाद में रूपांतरित हो जाता है। साथ ही इसके बाद हमें 5 आहुतियां देना रहता है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। देखा, बता दिया इन्होंने बात। चलिए अब 1 मिनट, हाथ सबका नीचे, सबका हाथ नीचे। तो दोस्तों आप सबने देखा ये छोटे बाल संस्कार के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे, और हर किसी का सवालों का जवाब इन बच्चों ने दिया। आप सबको पता है कि छोटे मासूम बच्चा ये कहा जाता है बाल संस्कार में, और बाल संस्कार के माध्यम से इन छोटे बच्चों को इतना अद्भुत ज्ञान हुआ है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से देश के हर एक नागरिक से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को संत श्री आसाराम बापू जी के बाल संस्कार केंद्र में अवश्य भेजे। और जब आप छोटे बच्चों को बाल संस्कार में भेजेंगे तो बच्चे आगे चलकर यही बच्चे देश का भविष्य होगा। आप तो ये छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, और इनके सवालों का जवाब आपने सबने सुन लिया। मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों को
बाल संस्कार केंद्र में अवश्य भेजेंगे, ताकि यही बच्चा देश का सिरमौर बनेगा, देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। और बापूजी का जो संकल्प है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, बापूजी ने यहाँ तक कहा है कि आने वाले दिन में जितने भी देश के हमारे नेता है, कुछ दिन और राज कर लो, कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे देश का कमान संभालेंगे। तो ये वही बच्चा है जो आगे चलकर देश का भविष्य है, देश का कमान संभालने वाले हैं। मैं अपने डिबेट को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।